भक्ति भावनाएं महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वाण दे जो मूल इस लोक में अनर्घ पद कहना उपाध्याय की भक्ति तो मैं अर्घ दूंगा यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा देखिए जो गाते हैं उसको महसूस भी किया क्योंकि हम भजन तो गा लेते गा दिया कुछ भी गा के निकल गए पर उसको अंदर यहाँ से घर जो हारा पूरी सारी की सारी कहानियां प्रथमानुयोग नहीं होती हैं। जिस आप सोचो कहानी पढ़ ली तो प्रथमानुयोग हो गया। पुण्य पुरुषों की कहानी पढ़ना ही प्रथमानुयोग होता है। जो हमारे सलाह का पुरुष हैं 24 तीर्थंकर हैं इनके श्री प्रथमानुयोग ज्ञान से बहुश्रुत भक्ति भावनाएं अर्घम निर्वाण देहि जिसकी उंगली पर चलता है संसार है ला 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 वो कोई नहीं मेरे भगवान वाला पास है जिसकी उंगली पर चलता है संसार है वो कोई नहीं मेरे भगवान वाले पास है मेरे पास है मेरे पास है जिसकी उंगली पर चलता बहुश्रुत भक्ति भावनाएं अर्घम निर्वाण देहि स्वाहा श्रावक के सुवाचार के अन्नति अपने पाद की जिसमें चर्चा होती है बहुवर्धन से अर्घम साधना हरे अर्घम साधना में हमको
वास्तव में ऐसे लग रहा है आचार्य से स्वर्ग से पधारे हैं गुरुदेव तुम्हारे नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकरी में देना, गुरु चरणों में लेना। कैलाश सिंह जी पटवारी साहब पधारे, पीयूष जैन जैन श्री वाले पधारे, पीयूष जैन जैन श्री वाले, पीयूष जैन प्रेम सिंह जैन पधारे, सभी मानव पधारे, कोमल चंद जी कटरे साहब नया से पधारे और हमारे सौदे नंदों का बहुमान करेंगे। लाजू भाई पानमल, लाजू आओ। गुरुवर के दर से कोई बंदा खाली हाथ न गया, अजब जलवा है मेरे गुरुवर का, गुरुवर के दर से कोई खाली हाथ न गया। इन भावों के साथ कुछ गुरुवर के अपने चरणों में विनती करता हूँ, हे गुरुवर अपनी मंगलमय देशना से हम सभी भविष्य जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु धम्मो मंगलमुख्यत्वम् अहिंसा संयमो देवा विपश्यन् सन्ति यस्य धम्मे स्वयामनो गुरुवापान्तो ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर से आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 काल महापर्व की, लोक कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 अक्षर आर्जो सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की श्रद्धालु। आज इस 16 काल महापर्व में लोक कल्याण महामंडल विधान के शिव अवसर पर 16 भावनाओं का चिंतन करते हुए बहुश्रुत भक्ति भावना का चिंतन कर रहे हैं। बहुश्रुत भक्ति क्या कहलाती है? बहुश्रुत बहुत विशाल श्रुत, विशाल ज्ञान जो कि द्वादशांग है, 11 अंग 14 रूपों में ऐसे महान द्वादशांग के धारी बहुश्रुतधारी कहलाते हैं। उन्हें उपाध्याय भी हम कहते हैं। उनकी भक्ति करना, उनका ज्ञान इतना महान है, उसको बहुमान देना, आदर सत्कार करना, स्मरण में लाना और उन जैसे बनने का भाव अपने अंदर संजोना। वंदे तद्गुण रखे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें हम नमस्कार करते हैं। ऐसी मंगलमय भावना
और हमारे भाग्य से हमारे निकट हो या हम उनके चरणों में हों तो उनकी विनय सेवा आदि करना, वैयाव्रत करना, ये सब बहुत सी भक्ति है। आज हमारे सामने कोई द्वादशांग के ज्ञानी नजर नहीं आता। यहाँ तक एक अंग का ज्ञान भी किसी के पास पूरा नहीं। एक अंग के कुछ थोड़े से ज्ञान के धारी दर्शन आचार्य हुए अंतिम, उसके बाद कोई नहीं। फिर उसी द्वादशांग का ही आज स्वरूप है, कुछ अंश मिला है जो इतने शास्त्र हमारे सामने, करीब 5-10 हज़ार शास्त्र हमारे पास जैन धर्म में है, तो भी पूरा द्वादशांग का एक अंग भी नहीं। कितना विशाल होगा, समुद्र के समान, आज एक बूंद के समान भी मुश्किल है। कितना विशाल, कब हम पाएंगे ऐसे ज्ञान को? कम से कम उन ज्ञानियों की सेवा तो हमें मिल जाए, भावना भाएंगे सफल हो। तो उपाध्याय की बहुमान पूर्वक भक्ति करना, स्तुति करना, तो ये बहुत भक्ति है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि बहुश्रुत के धारक शुद्ध केवलियों के प्रति विशुद्धि पूर्वक अनुराग रखना बहुश्रुत भक्ति भावना है। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि बहुश्रुत के धारक जो शुद्ध केवली हैं, उनके प्रति जो विशुद्धि पूर्वक अनुराग रखना है, उनके गुणों के प्रति जो हमारे लिए कि वो बेगुण हमें प्राप्त हो, इसी भावना रखना, यही वो उपाध्याय कैसे होते हैं। नैनीचंद आचार्य ने 1000 वर्ष के बीच में लिखा है कि जो रणते जितो निश्चम धम्मो वे सुने निर्लो सो अज्जाओ अप्पा जदीवर वशो नमो पस। कि जो रत्नत्रय से युक्त होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त है और हमेशा धर्मोपदेश देने में अनुरक्त है, निरत अनुरक्त है, वह आत्मा उपाध्याय है जो कि यति वर्गों में श्रेष्ठ है। उस आत्मा को मेरा नमस्कार। कि जो हमेशा मुनियों को ज्ञान देते हैं, सबको उपदेश देते हैं, वे आज के इस काल में भले जितना सुख हो उतने सुख से भी संपन्न हो जो उपाध्याय कहलाते हैं। यहाँ बादशाह की बात नहीं कही, वर्तमान में जितना भी सुख हो उतना सुख भी जानते हैं, समझा सकते हैं, लोगों के शंका समाधान करते हैं, उनके इमामी भावों को जानते हैं, उनको संतुष्ट कर देते हैं। तो वे ऐसे उपाध्याय हैं, उनको नमन किया है, मुनियों में प्रधान है। ऐसे रत्नत्व से युक्त महान आत्मा उपाध्याय हमारे द्वारा पूज्य हैं, वंदनीय है। जिन गुणों से वे मंडित होते हैं, हम जानते हैं कि जैसे अरंतों के 46 मूल गुण, सिद्धों के तो 8 सब जानते ही हैं, सम्यक तो ज्ञान आदि, और आचार्यों के भी बता दिए थे पंचाचार आदि। वैसे उपाध्याय परमेश्वर के 25 मूल गुण होते हैं। वे कौन से होते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंगों के नाम आप लोग पढ़ते हैं, जो भी सुख की पूजा होती है जनवाणी में आते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग भी अपनी भक्तियों में, सुख भक्ति में पढ़ते हैं। और
सभी शास्त्रों में वर्णन है परपार्श्व सर्वार्थ सिद्धि गोमर्शाला में, तो अच्छे से विशाल विशाल रूप से भी वर्णन मिलता है। थोड़ा सा वर्णन आगमन योग में भी है। तो उनके नाम मात्र हम सुनते हैं कि आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायाम, व्याख्या प्रगत्यंग, ज्ञाति कथांग, ऐसे ही उपासकाधन अंग, अंतर्गत दशांग, अनत्रोपादित दशांग, विपाक सूत्र, प्रश्न व्याकरण अंग और दृष्टिवाद, ऐसे 11 अंग और दृष्टिवाद अंग के ही 14 पूर्व है। दृष्टिवाद जो 12वां अंग है उसके उत्पादादि 14 पूर्व हो जाते हैं। ऐसे इन 12 अंगों के धारी या 11 अंग 14 पूर्वों के धारी, अब द्वादशांग कह लो या 11 14 पूर्व कह लो, क्योंकि 12वें अंग के अपन 11 ले लिया और 12वां छोड़ दिया तो 12वें के 14 पूर्व ही हुए, और अपन 12वां ले लिया द्वादशांग कह लिया तो पूरे आ गए, तो सिर्फ पूर्व भी आ गए। तो द्वादशांग के धारी शुद्ध केवली कहलाते हैं। शुद्ध केवली का अर्थ नहीं कि वे घातिया कर्मों का नाश कर सके, ऐसा नहीं है। केवली शब्द लगा हुआ है एकमात्र, इसलिए कि संपूर्णता के अर्थ में है, और वैसे ऐसा नहीं। संपूर्णता मतलब ज्ञान की संपूर्णता है, लेकिन वे 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत नहीं बने। अनंत होते तो उन्हें फिर मोक्ष होता, तभी पंचम काल में भी शुद्ध केवली हुए हैं तो स्वर्ग जरूर जाते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। तो द्वादशांग के ज्ञानी हो गए निश्चित रूप से स्वर्ग है। अगर चौथे काल में रहे हैं तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो मोक्ष हो। शुद्ध केवली कहलाते हैं। केवली क्यों लगता है तो शुद्ध की संपूर्णता के अर्थ में लगता है, ना कि घातिया कर्मों के क्षय की अपेक्षा से लगता है। ये बात थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। तो बहुसिद्ध के धारी ऐसे महान आत्माओं की वंदना और उनकी भक्ति करने का सौभाग्य किसको मिलता है? कितने पुण्यवान होते हैं। ये महान ज्ञान है, इसमें निमित्त ज्ञान भी आता है, सारा वास्तु और ज्योतिष सब कुछ आता है। एक एक चीज को देख करके बता सकते हैं कि क्या घटना घटने वाली है। किसी पक्षी की आवाज़ सुन के बता सकते हैं, अगर कोई उसमें रहस्य है तो, कि ये घटना घटने वाली। किसी के वस्त्र को देख के बता सकते हैं कि कहीं से छिन्न हो गया, भिन्न हो गया। तुम्हारे अंगों को देखकर बता सकते हैं, नक्षत्रों को देखकर बता सकते हैं, सपनों के फल बता सकते हैं। क्या नहीं होता। एक आज लौकिक में इसको बड़ा लोग अचरज सा मानते हैं, इसीलिए बता कि इतना ज्ञान, बाकी तो इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है, पूछना बहुत महान ज्ञान होता है। इतना बड़ा 3 लोक का गणित, दीप सागर, सब कुछ 3 लोकों का मध्य लोक, अधोलोक और भूलोक, और हर तरह से पूरे जितने भी प्रतिमान योग में महापुरुष, विश्व सदा का पुरुष जो भी है, सबके बारे में उनको ज्ञान रहता है। उनके भवादि का कथन भी जितना उनको मिलता है परंपरा से पूरा ज्ञान। मुझे तो लगता है कि ऐसे महान ज्ञानियों को अवधि ज्ञान भी होता होगा। करीब 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनि होंगे जिनको इतना ज्ञान नहीं होगा कि वे अंग पुरुष के ज्ञानी हों, तो भी अवधि ज्ञान होगा। क्योंकि जो कल की नष्ट करेगा शास्त्रों को, तो एक अवधि ज्ञानी मुनि होकर उसकी पूर्ति कर देंगे। तो इतना करेंगे कि जिनको द्वादशांग का ज्ञान हो,
अगर ज्ञान हो सकता है, नियम तो नहीं बनाया, हो सकता। तो ऐसे हमारे महान विश्वदेव जी हैं और चरणान योग में व्रतों के बारे में पूरा साधक मुनियों के व्रत नियम संयम चारित्र के बारे में पूरा, करणान योग में पूरे परिणाम गुण स्थान मार्गणा आदि सब कुछ बंद गए शब्द उत्कर्षण उपकर्षण आदि सब करण जितने भी सबके बारे में उनको ज्ञान 148 कर्मों के बारे में हर तरह का। और द्रव्यान योग में पूरे तत्व द्रव्य पदार्थ अस्थि काय उनका पूरा भेद वेदों से लेकर के पूरा। यहाँ पर करणान योग में पूरा 3 लोक ने कहा, लोकलोक का पूरा काल का अवसरपणी कर सकता, कितना विशाल ज्ञान है। हम लोग तो थोड़ा बहुत जान के भी भूल जाते हैं, लेकिन वे तो और ऐसा ज्ञान की माँ सुनकर के हो जाता है और आगे जिसको सुनाते हैं वो भी सुनकर के पा लेता है। उनके बाद भी बड़े शिव के धारी होते हैं, जैसे हमारे श्री भद्रभाव स्वामी अंतिम सुख के लिए हुए, उन्होंने तो अपने गुरु से ऐसे सुनकर के सब पा लिया। उनके शिष्य विशाखाचार्य हुए और भी होते रहे। अंतिम मैंने कहा था दर्शन गुरु आचार्य, उसके बाद पुष्पन भूतबली नहीं हुई पा लिया, कुछ महीनों में ही ज्ञान पा लिया। परंपरा चलती रही, सुन सुन करके ज्ञान मिल जाता था। फिर लिखने की परंपरा भी आ गई, सठखंडागम लिखे गए, कसाय पावन आदि ग्रंथ लिखे। लेकिन अकलंक देव जी की 1000 वर्ष हुआ है और ये तो 2000 वर्ष हो गए। भद्रभाव स्वामी या पुष्पन भूतबली आदि 1000 वर्ष हुए हैं तब नैमिचंद्र आचार्य और अकलंक वगैरह हुए। तो अकलंक एक पाठी थे, एक बार सुन के याद हो जाता था, और निकलंक 2 पाठी 2 बार पढ़ के याद है। उसके पहले तो बिना पढ़े ही याद है। कितना क्षमता, यहाँ बार बार पढ़ के भी याद नहीं रहता। ये एकाग्रता का प्रतीक है, रुचि प्रतीति श्रद्धा का एक नमूना है कि व्यक्ति को अच्छी अच्छी बातें जल्दी याद हो जाती हैं, जो अपने लिए बहुत कल्याणकारी हैं, अपने लिए बहुत उपकारी हैं, अति आवश्यक है, उनको यह बातें जल्दी याद रहती हैं। दुकानदारों को धन पैसे की बात याद रहती है, अपने दुकान का माल एक एक वस्तु का मूल्य याद रहता है। दुकान पर नहीं हो तो फोन से बताते रहते, वहाँ रखिए ना भैया, उसका ये मूल्य है। नहीं हो तो ऐसा नहीं बढ़ गया है, अब इतना इतना बोलना है। हमारे साथ चलते रहते हैं लोग, फोन से बात करते हैं। बताइए, एक एक वस्तु का मूल्य मालूम है, कितना पैसा कहाँ किसको दिया, कहाँ रखा, कितना लेन देन, सब कुछ मालूम है। लेकिन धर्म की बात कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ रुचि नहीं है, प्रतीति नहीं है, ये आवश्यक नहीं समझते। आप इसको भी आवश्यक मानिए, बहुत महान है। आज का पढ़ा ज्ञान भूल भी जाओगे तो भी आगे केवल ज्ञान पाओगे, लेकिन रुचि होगी। अजमेर में गुरु महाराज सुनाया करते थे कि कोई पंडित थे, वो भी अंधे थे, और सुन सुन करके इतना ज्ञान हुआ था चारों नियोग का कि वे सठखंडागम जैसे शास्त्रों के पेज बता देते थे कि इस पेज पर ये लिखा। एक पंडित को हमने देखे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, यहाँ से आते भिंडल वाले कहलाते थे और उदयपुर में रहते थे। स्वरूप विश्वदास में भी हमने बाद में देखा, आश्वस्त हो गए थे। लेकिन जब आए संघ में तो जवान जैसे और कोई शिक्षक नहीं है वो,
ललितपुर की वासना में ऊपर बैठाया गया और जब वे पढ़ रहे थे एक एक संदर्भ बताते थे पूरे उनको, जबकि पढ़ना नहीं चाहिए सिद्धांत शास्त्र गृहस्थों को, लेकिन उन्होंने सब कुछ पढ़ रहा था, इसे रट गया था। यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, ऐसे बताते, इतने अच्छे से प्राकृत भाषा पढ़ते थे। मैंने कहा क्या रुचि है, क्या श्रद्धा है, इतनी लगन है, कितना गृहस्थ जीवन से समय निकाल के इसमें देते हैं। और आज लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ जिनने एक श्रावकाचार भी नहीं पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ा होगा। अब परीक्षा है इस बार की तत्वार सूत्र पढ़ना है 10 लक्षण में, तो जीवन में याद रहे कि एक शास्त्र तो पढ़ लिया हमने, 10 दिन में हो जाएगा। जबकि एक सास हमने एक बार चलाया, तत्वार सूत्र अर्थ पढ़ाया, 2 वर्ष लगा। रोज 1 घंटे पढ़ाते थे, 2-5 सूत्र पढ़ाते थे। माँ तत्वार सूत्र सर्वार्थ सिद्धि तो उससे बड़ी टीका है, अभी हमारी चली रही है, लेकिन तत्वार सूत्र मात्र में इतना अर्थ भरा है, 2 वर्ष लग गए और यहाँ 10 दिन में पूरा करना है। संक्षेप में बताएं और एक साल से पूरा हो जाए तो भी बहुत कुछ पकड़ने आता है। तो आप जानिए कितना अर्थ भरा है, एक सूत्र में अनंत अर्थ भरा होता है। एक दिन मैंने बताया था आप लोगों को सूत्र की परिभाषा क्या है, बताई थी ना। सूत्र किसको बोलते हैं? गाथा तो ये कि सब गुप्त दिया जाता है अर्थ, और सूत्र किसको करते हैं? सूत्र भी वैसे ही है, एक धागे के समान। एक धागे में कितने छोटे छोटे धागे रहते हैं। तो सूत्र की परिभाषा में बोल रहा हूँ, आप लोग बोलना, बोलोगे ना? बोलोगे तो बोलना, बोलिए। अनंत अति गभ्यदाव सूत्रो, क्या है? बोलेंगे अनंत अति गभ्यदाव सूत्रो। अनंत तो बोल दिया, सत्य बोल दिया, बाकी गभ्यदाव क्या होता है? अनंत अर्थ गभ्यदावो सूत्रो, कि अनंत अर्थ जिसके गर्भ में स्थित है, मतलब पेट में भरा हुआ है, उसका नाम सूत्र। अनंत अर्थ भरा हुआ, कैसे भरा है हमें? बहुत निकालते चले जाओ, एक ओम में पूरा द्वार शांत करा। मैंने एक दिन बताया होगा कि एक छोटी सी वस्तु में भी बहुत सारे शक्तियांश छुपे रहते हैं। एक व्यक्ति को बोला कि भैया 2 पैसा ले लो और एक हॉल को भर दो, 2 पैसे में हॉल भर दो। तो वो कहता है क्या कह रहे हो, कचरा भी नहीं आया 2 पैसे, कैसे भर देंगे? दूसरा व्यक्ति क्या बोला, गांव में भर दूंगा, मैं 1 पैसे में भर दूंगा, 1 में भर दूंगा। और वह गया, 1 पैसे में कोई वस्तु लाया, उसको जलाया, लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, थोड़ी देर में पूरा हॉल भर गया। जहां देखो वही सुगंधी, जहां देखो वही सुगंधी। क्या था? अगरबत्ती। 1 पैसे की अगरबत्ती लाया और लगा दी, उसके जो परमाणु देखो ना, स्कंद, कितना धुआं बना, पूरे हॉल में फैल गया, हर जगह भर गया। भरा कि नहीं भरा? गंदे से भर गया ना, हर जगह से बनी। 1 पैसा बच गया। विवेक की बात है। तो जैसे एक अगरबत्ती में इतने परमाणु, इतने स्कंद छुपे हुए हैं, वैसे ही एक सूत्र में अनंत अर्थ भर। फिर एक शास्त्र में कितना, बहुत। इसलिए बंधु
शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। अनंत अर्थ जिसके गर्भ में है, ऐसा सूत्र है, कितने सारे सूत्रों में कितना अर्थ होगा। द्वादशांग समय गागर में सागर है। चलिए अब आगे कहता हूं कि ऐसे सुखदेवजी भद्रबाहु स्वामी ने जिन गुरु की सेवा की, जिन गुरु की सेवा की वे बहुत सुखधारी थे, वे महान आचार्य थे, द्वादशांग के ज्ञानी थे, जो इतने बड़े निमित्त के ज्ञानी थे कि उनने कब जान लिया कि मेरा शिष्य बनेगा। आपको कथा याद कराऊं, कब जान लिया था कि मेरा ये शिष्य बनेगा, ये बालक जिसने कि खेल खेल में 14 गोलियां, ऐसी चपटी सी गोलियां एक के ऊपर एक रख दी। ये टीपू का खेल बोलते हैं बंदर बंदर को। गेंद ना कोई मार पाए, जल्दी गोलियां ऊपर रख दो, चपटे चपटे रख दी। और इतना आनंद हुआ, सब में तालियां बजी, सबने उसकी पीठ पर थकाई। गुरु निकल रहे थे, उन्होंने देखा और निमित्त ज्ञान से जान लिया कि ये वाला ओजस्वी बालक, होनहार बालक मेरा शिष्य बनके द्वादशांग का ज्ञानी बनेगा और मेरा आचार्य पर समझेगा। इतनी छोटी अवस्था, 8-10 वर्ष की उम्र वाले बच्चे में इतनी सारी चीज देख ली, ये निमित्त ज्ञान है। वे कौन थे ऐसे महान आचार्य, फिर जिनके चरणों में वह बालक समर्पित हुआ कि जब सभा में बैठा था बालक, माता पिता भी बैठे थे। फिर गुरु ने कहा इसकी परीक्षा करो, तो सामने शास्त्र लाए, कुछ वस्त्र लाए, कुछ मिष्ठान लाए, कुछ खिलौने लाए और उस बालक को कहा कि तू उठा ले, क्या तुझे पसंद है। उसने ना कोई खिलौने, ना कोई निशान, ना कोई वस्त्र उठाए, बल्कि उसने तो जाकर के सांस उठाया और अपने माथे पर रखा और गुरुदेव के कर कमलों में जाके अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। सबने जयकार लगाई, जिनवाणी माता की, और गुरु बोले जय गुरु सूर्यदेवता, सूर्यदेवता की जय। देख लो ये बालक क्या बनेगा, ये द्वादशांग का ज्ञानी बनेगा। इसे और कोई चीज पसंद नहीं है, इसे और कोई चीज पसंद नहीं है खाने पीने की या कोई खेलने की, इसे तो सास पसंद आया, इसकी योग्यता तो देखो। बस अब तो ये साधना करेगा मोक्ष मार्ग की। वो आ ही गए, आपसे तो चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आपकी शरण में रहेंगे, आप मेरा कल्याण कीजिए, मैं आपका हूं, अब चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। माता पिता ने कहा जा बेटा कोई बात नहीं, जा चला जा। गुरु से कहा ये आपका ही है, दे दीजिए, इतना महान बनने वाला है, अब मैं क्या करूं। इतनी बड़ी योग्यता है, इतने बड़े 12,000 मुनियों का संघ है, संभालेगा। और संभाला क्या, उसने तो सम्राट चंद्रगुप्त जैसे उसके शिष्य बने, सब राजाओं के राजा, अंतिम गुरुवर्ग राजा, कि जब उनने दीक्षा ली तो 12,000 राजाओं ने, कितने लोगों ने दीक्षा ली, 24,000 मुनियों का संघ कर दिया। देखो गुरु की कृपा, गुरु ने दीक्षा दी, 8-10 वर्ष की उम्र से रहा। कुछ दिनों रहने के बाद उसने श्रावक मुनि धर्म को जाना, मुनि दीक्षा हो गई 10-15 वर्ष में, और उसके बाद जो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया तो 18-20 वर्ष की उम्र में तो वो शुद्ध केवली बन गया और गुरु ने उसे आचार्य बना दिया, अपना आचार्य पर सौंप करके पूरे मुनियों को उनके साथ करके और स्वयं संलेखना ले ली। ऐसे महान आचार्य थे। वह बालक तो सुखकेवली बन गया, जिसका सुखकेवली भद्रबाहु स्वामी नाम हुआ। मुनि बन के द्वादशांग का ज्ञानी, उनके गुरु
जिनकी सेवा उसने की, जंगलों में नगरों में सब जगह गुरु की सेवा की और ज्ञान पाया, कैसे महान गुरु होंगे रे। उनका नाम था गोवर्धन आचार्य। क्या नाम था? गोवर्धन आचार्य। चौथे नंबर के सुखदेव, चौथे नंबर के सुखदेव गोवर्धन, 5वें नंबर के सुखदेव भद्रबाबू से। तो आज गोवर्धन आचार्य के बारे में जान रहे हैं कि क्या हमने बचपन में ही निमित्त ज्ञान से सब कुछ जान लिया, कैसा उपकार किया शिष्य का धन्य हो। ऐसे उपकारी गुरु होते हैं, उनका उपकार कितना भी गाएं सब अधूरा है। बहुत महान होता है सुख, सुख की भक्ति महान होती है। करुणा करते हैं गुरु। आपको कहूँ बात तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु में जब गए थे, कौन? दीक्षा किन्ने? विशाखाचार्य, 12 वर्ष की काम। तो जब दुर्भिक्ष दूर हुआ तो वापिस आए, कथा तो मैंने आपको कह दी थी। और वहां पर जो 8000 मुनियों को छोड़ दिया, वहां की भाषा जानते थे। एक बार एक राजा ने कहा कि मेरे नगर में आपका चातुर्मास हो, या मुनियों को अलग अलग पर्वतों पर 100, 200, 300 आदि आदि रखा होगा। एक संघ को बुलाया कि हमारे नगर में चातुर्मास है। तो गुरु ने सोचा कि शायद अपनी अनुकूलता नहीं लगती है तो नहीं जा पाते, चलो हम एक साहस देते हैं। सबको कहा साहस किसको देना? राजा को देना। अभी साहस है नहीं, साहस बहुत दूसरे रहे होंगे, नया साहस बनाना है, राजा खुश हो जाएगा। सबको कहा सब 4 लाइनें लिखो कविता की। सब शिष्यों को बोला तमिल भाषा में लिखो। सबने तमिल में भाषा कविताएं लिखी और साहस बना करके भेज दिया ताड़पत्र ग्रंथ। राजा को दे देना और कहना अनुकूलता नहीं है, इस साहस गुरु ने भेजा है आपके कल्याण के लिए, इसका स्वाध्याय करो। राजा को एकदम क्रोध कुपित होकर के बोला, मुझे मुनि संग चाहिए था, ये क्या भेजते? ये नहीं चाहिए मुझे, इसको नदी में फेंक दो। अब नदी में जब डाला तो नदी तो जा रही है एक तरफ और साथ ऊपर की ओर जा रही, बह नहीं रहा, बिल्कुल एक बीच में, इतने बहाव में बीच में है। सबने देखा, अरे ये क्या हो गया? इतना बड़ा अतिशय है, इतना महान साहस है, ये बहाव में नहीं बह रहे हैं। सबने नमन किया, क्षमा मांगी। राजा आया, राजा ने क्षमा मांगी, शास्त्र को वहाँ से लिया, उसकी पूजा की, गुरु के पास गए, क्षमा मांगी। हम इतने अज्ञानी हैं, हमें नहीं मालूम था इसका इतना मूल्य है। गुरुदेव आपने इतना उपकार किया, लेकिन हमने तो क्रोध में आके ऐसा कभी नहीं करना। गुरु की अनुकूलता देखना चाहिए, कभी उनसे रुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हीं जैसी चर्या में वे बहुत अनुभवी होते हैं, वे अपने नियम संयम की रक्षा करते हैं। हमारे लिए उपयुक्त नहीं था स्थान या कोई वजह रही होगी, हम नहीं ला पाए, हमने साहस भेजा था। ऐसा किया आप लोगों ने, चलो आप लोगों को सबक मिला और साहस की महिमा ज्ञात हुई, क्षमा कर दिया, प्रायश्चित दे दिया। उस शास्त्र को आज भी लोग पूजते हैं, यहाँ तक वो शास्त्र आज वहाँ की यूनिवर्सिटी में भी कोर्स में है। हमने संगोष्ठियाँ करवाई तमिलनाडु में शास्त्रों पर। 7 वर्ष में ऐसे कुछ वर्ष तो हमने वहाँ के शास्त्रों पर, कई विद्वान आते थे, हम सुनते थे, तमिल जानने लगे थे, हम भी नोट्स बना लेते थे। अंत में हम बोलते थे, लोग बोलते महाराज जी ने कब पढ़ी है शास्त्र? सबका सुन के हम सार बोलते तमिल भाषा। उन शास्त्रों का ज्ञान हमें हुआ, एक एक विषय पर लोग बोलते थे।
एक एक रविवार को एक एक शास्त्र के ऊपर संगोष्ठी होती थी। तो ऐसे उस शास्त्र का जो नाम है उसका नाम है नालडियार। क्या नाम? नालडियार। अब यहाँ तो कोई पढ़ते नहीं, जानते नहीं है। ऐसे कई शास्त्र हैं, जैसे कुछ शास्त्रों के नाम ले होंगे, जैसे नालडियार एक शास्त्र आप लोगों ने सुना होगा शायद, वह तो तिरुकुरल कुंद ने लिखा है, सब मानते हैं। बेरू तिरुवल्लुवर ने लिखा है, सब मानते हैं, जिसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन है। मोक्ष पुरुषार्थ को धर्म पुरुषार्थ में ही गलत कर दिया, सब लोग मानते हैं 3 पुरुषार्थ है। अच्छा शास्त्र है। और ऐसे एक और शास्त्र अरंगल चेत रक्तकंडक सावकाचार का तमिल। सबसे पहले समंदर स्वामी जब तमिलनाडु की थे, वहीं ओरेयूर तिरुची के पास जन्मे राजा के पुत्र थे। कांचीपुरम में तमिलनाडु में दीक्षा हुई और बनारस में अतिशय हुआ। उन्हें लिखा अरंगल चैत्य मतलब पेटी, अरंगुल मतलब रत्नत्रय, जिसे रत्नत्रय करंडक मतलब पेटी, करंडी का मतलब पेटी होता है। तो वो अरंगल चैत्य उसका वो भी ऐसे महान। हमने बहुत लोगों को वहाँ कंठपाठ करवाया था तमिलनाडु में। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते थे। एक बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता था, उस समय उसने मंच से उसके कई 10, 15, 20 पद बोले। लोग ऐसे नोट देते थे, ऐसे पकड़ते थे, अरे इतना छोटा बच्चा कैसे बोला है? वो माँ के सुन करके अरंगल चक्कों के पद पढ़ रहा है, उसकी याद हो जाते हैं। अब तो बड़ा हो गया, शादी हो गई उसकी। तो उस समय छोटा था, तमिलनाडु में हम थे, तो वह बच्चा जब स्कूल नहीं जाता था, उस समय उसने अरंगल चक्कों के कई पद, बड़े लोगों ने तो पूरा शास्त्र याद किया। हम कंठपाठ प्रतियोगिता रखते हैं तो बहुत लोग याद करते हैं। तो वहाँ पर अरंगल चक्कू है। और भी जैसे श्री पुराण बहुत अच्छा मानते हैं वहाँ, वो कितना अच्छा मानते हैं, हर घर में रहता है, हर लोग पढ़ते हैं सब श्लाघा पुरुषों का वर्णन। यहाँ तक कि शादी के समय भी वो देखते हैं खोल करके, ऐसा जो पन्ना खुल जाए, अगर दीक्षा का खुल गया तो समझो ये शादी नहीं करवाएगा, ये बालक शादी ही नहीं करवाएगा, श्री पुराण से जाए। एक है नेहरू मंदिर पुराण, उसका हिंदी भी हुआ है, हिंदी अनुवाद भी हुआ मेरू मंदिर पुराण। और ऐसे ही और भी कई शास्त्र थोड़ा सुन लेना चाहिए कि देखो हमने कभी इनके नाम नहीं सुने। एक है कर्कल लोकानी, हाथ के ऊपर लोक, 3 लोक का वर्णन। ऐसी कोई नीलकेशी है, कोई तिन्मुक्तु अंतादि है, पदार्थ सारम आदि आदि अनेक शास्त्र जो तुम लोगों को यहाँ कुछ मालूम। तो हमें सौभाग्य में कहाँ पे यहाँ रहे, वहाँ पहुँचे, उनकी भाषा सीखी, उन पर संगोष्ठियाँ हुई और उनके गहरे सब मूल रहस्यों को जाना, बड़ा आनंद आता था कि कैसे वहाँ के आचार्य ने सब बनाया। तो बंधुओं, ये अपने भारत की संस्कृति को जानना चाहिए। खूब मंडूक बन के घर में नहीं बसे रहना चाहिए कि बस यही है संसार। अरे निकलो बाहर, चलो, धर्म की प्रभावना करो और जानो सब जगह, लेकिन अपनी संस्कृति को मन भूलो। हमने तो जो परंपरा शुद्ध पाई वो दक्षिण में दी, उनको बताई और उस पर उनको चलाया, उनको समृद्धि बनाया। अपनी परंपरा को कभी छोड़ा नहीं। शुद्ध परंपरा मिली है गुरु से, और ऐसी जगह ही इस काया का जन्म हुआ जहाँ शुद्ध परंपरा थी, कोई बात नहीं। इसलिए सैकड़ों लोग आते हैं और अभी भी वो सब वैसा ही पालते हैं और यहाँ आकर के सब नियम संयम में, आपने देखा होगा, आए थे यहाँ, रुके थे 15-20 दिन, आते रहे। बहुत लोग प्रतिमाधारी आदि बने, दीक्षा हुई। चलिए, गुरु महाराज से भी हमने दीक्षा करवाई कई लोगों से, और
कहता हूँ कि ऐसे आज हम बहुत सी भक्ति पढ़ रहे हैं कि शास्त्र को देखा नदी में कैसे वह अधर में रहा, बहा नहीं और उसकी फिर पूजा की। ऐसे बहुसुत धारी जिन्हें लिखा हो कितने महान होंगे, वे भी कोई अंगपुर के ज्ञानी होंगे, धन्य हो, या उनके गुरु तो थे ही। तो कभी शास्त्रों की अभिनय नहीं करना चाहिए, कभी न नीचे रखना, नाभि से नीचे भी नहीं ले जाओ तो अच्छा है। जब भी कोई सांस उठाते हो ना तो नाभि से ऊपर पकड़ो, ऐसे पकड़ो। कोई भी बस्ते में हो तो अपने कंधे पर टांगो, ना कि ऐसे नीचे लेके ले जाओ, अच्छा नहीं लगता है, ये अभिनय होती है। उल्टा नहीं रखना, कुछ भी उसमें भरना नहीं, चावल वगैरह। बहुत ऐसे से जुर्माने की मर्यादा पूर्वक जो विनय होती है वह हमको आगे द्वादशांग का ज्ञान कराने में कारण बने। चलिए, ऐसे बहुत कुछ संदर्भ हैं जिनको हमने जाना समझा, तो कैसे मिलते हैं हमें, ये सब हमारे जीवन को बहुत महान बनाते हैं। हम लोगों ने ऐसे बहुत से धारियों के बारे में बहुत कुछ सुना है, वक्त हो रहा है, आपका विधान भी चलता है, थोड़ी थोड़ी प्रवचन बहुत है, क्योंकि इतना ही पचा पाओगे, बहुत गरिष्ठ रहता है, ये महान सुख है। और आप लोगों को अभी विधान में भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम आज इतना रखते हुए ऐसे महान सुख केवलियों के चरणों में यही भावना लाते हैं कि हम भी वैसे गोवर्धन आचार्य जैसे, हम भी सुखयोगी भद्रबाहु स्वामी जैसे, विशाखाचार्य महान ऐसे गुरु हुए, दर्शन आचार्य हुए, यदि हम भी उन जैसे बने, पुष्पवंत भूतबली जैसे। और आचार्य कुंद में भी परिकर नाम की टीका लिखी है षटखंडाल में, आज उपलब्ध नहीं है, उसका नाम स्मरण वीरसेन आचार्य ने अपने षटखंडाल में किया है। कई शास्त्र नष्ट हो गए, 6-6 महीने बोलियाँ जलाई गई, फिर भी आज हमारा सौभाग्य इतने शास्त्र हैं हम पढ़ नहीं पाते, जीवन बीत जाता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी आप देखोगे, हजारों शास्त्र। तो हे प्रभु, कम से कम हम जिंदगी में 4 बार स्वाध्याय करते हुए सुख की सेवा कर सकें, कुछ लिख सकें, बोल सकें, सिखा सकें, अपने जीवन में अमल में ला सकें, ऐसी भावना के साथ कि द्वादशांग के ज्ञानी जनों का गुणानुवाद अभिनंदन हो। द्वादशांग के ज्ञानी जनों का गुणानुवाद अभिनंदन हो। उनके सदृश गुण पाने, उनके सदृश गुण गण पाने, नित्य प्रतिपद में बंधन हो। उनके सदृश गुण गण पाने, नित्य प्रतिपद में बंधन हो। महापुण्य से सद्गुरुओं के प्रवचन भव्यों को मिलते, बहु सुखधारी उपाध्याय से सुमार्ग चल भवि भोते थे। बहु सुखधारी उपाध्याय से सुमार्ग चल भवि भोते थे। एक दिन मैंने कहा था कि कम से कम 5-6 शास्त्र जरूर पढ़ लेना। नाम लिया था कि छैलाला, लक्ष्मण शावकाचार, पुलिसवागन पर सर्चे संधु, तत्वार सूत्र, एक पुराण, उत्तर पुराण या पद्म पुराण, कोई एक पुराण कम से कम पढ़ ले, और स्वामी कार्तिक अंतरिक्ष, पूरा जैन धर्म का पूरा ज्ञान, 3 लोक का सब शावकाचार मुनि आचार पूरा ज्ञान। और एक शास्त्र और पढ़े तो ज्ञान का समुद्र ज्ञानार्णव है, जो ध्यान का बड़ा शास्त्र है, इससे बड़ा शास्त्र तो कहाँ मिलेगा, किसी धर्म में नहीं है। सूर्यचंद्र आचार्य ने लिखा है, जिनको ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी, ऐसा महान शास्त्र की पूरी 16 प्रकार का ध्यान, व्रत, शेतकाल, धारणा, प्राणायाम का वर्णन है। ऐसे हजारों श्लोक आचार्य ने पढ़ाया था कुंडलपुर में,
हम लोग भी कई बार पढ़े बीच में, महान श्वास है ध्यान का। बहुत उसी के आधार से हमने सम्यक ध्यान शतक बनाई है, अपन पढ़ेंगे पर्व के बाद चल थी अपनी। और ऐसा महान श्वास है ज्ञानानों की सुरसंद आचार्य को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि ऐसी थोड़ी सी धूल अगर चट्टान पर डाल दे तो सोने की बन जाए, पहाड़ी सोने का बन जाए। ऐसी शक्ति उनके ध्यान से आ गई। हम कथा सुनाएंगे कभी कि भर्तृहरि ने उनकी कैसे परीक्षा की थी, उनके भाई जो कि अलग मार्ग में चले गए थे। सुनाएंगे कोई दिन, वक्त आएगा सुनाएंगे। तो ऐसे 5 शास्त्र या 6 शास्त्रों को जरूर पढ़ लेना जिन लोगों को पढ़ना है। मैंने कहा था कुछ लोग पुस्तक के लिए बोले थे कि हम पुस्तक लाके देंगे, तो आप लोग फिर से मुझे बताएं, मैं तो भूल गया हूँ किसने बोला था कि मंदिर में शास्त्र लाके देंगे, तो भी बताएं तो उनको हम बता देंगे कहाँ मिलते हैं शास्त्र। मंदिर में रखवाइए, सब लोग स्वाध्याय करेंगे, ठीक है ना भैया। कई लोग इन 6 का स्वाध्याय करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 6 स्वाध्याय के भाव हैं। ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर कि 6 शास्त्रों के स्वाध्याय को अपने जीवन में करना चाहते हैं। कौन है ऐसे? उठा वहाँ थोड़ा सा हमें मालूम पड़ जाए कि कौन। हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष लोग भी हैं। तो भैया इनकी व्यवस्था बनाओ, आप मेरे पास आओ, अलग से समय लो, मैं बता दूंगा। और कम से कम 6 शास्त्रों में से 2-3 शास्त्र तो हम पढ़ ही लेंगे। शरारत स्वयं पढ़ो, 6 का 4 तत्वासु, ये तो कम से कम पढ़ लेंगे। काल पुराण तो कम से कम 3 शास्त्र पढ़ लेंगे। ऐसा आज अगर आप भाव करेंगे तो हम फिर दोनों हाथ से क्या देंगे? आज हमारी दुकान का माल बिकने से 2-3 शास्त्र हम जरूर पढ़ लेंगे जीवन में, पूरे जीवन भर के लिए। ऐसे नहीं कि 1-2 वर्ष तो हम जानेगा सच्चे जैन हो, उनमें तत्वासु तो होना ही चाहिए, वो नहीं छोड़ना। आगे पीछे कोई 2 शास्त्र और पढ़ लेना। अगर आप पढ़ेंगे तो हम आज दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे और हम मानेंगे कि आपने जैन धर्म को जान लिया है। नहीं तो आप जैन धर्म को नहीं जान पाए। बाइबल पढ़ लेते हैं, कोई कुरान पढ़ लेते, कोई रामायण पढ़ते, कोई गीता पढ़ते, तुम क्या पढ़ते? कुछ नहीं, मालूम ही नहीं है। जैन तो बने कम से कम 3 शास्त्र पढ़ना है। एक तो हम पढ़ा के चले जाएंगे, आपको अभी तत्वासु आने वाला है, पर्व उसमें पढ़ाएंगे। 10 अध्याय का पाठ भी होगा तो 1 उपवास का फल मिलता है, और 1 अध्याय का अर्थ सही सुन लो तो 1 उपवास का भी गुरु महाराज कहते फल मिलता है। जैसे 2 उपवास एकादशी के साथ 2 उपवास का फल मिले, बताओ, है ना। तो चलिए सुन लेना, आपकी इच्छा हो आ जाना, समय निकालना पड़ेगा। लाखों रुपया देकर के लोग कहाँ डिग्रियां प्राप्त करने जाते हैं, और यहाँ फ्री में मिल रहा गुरुओं से, और हम नहीं आते, दुकान पर मक्खी भगाते बैठते रहते, चाहे ग्राहक ऐसे नहीं आए, सोते रहते। आलस छोड़ो, आलस नियम लो। इस बार गुरु से पढ़ना है, हम अपना नहीं सुनाएंगे, हमारे गुरु ने क्या बताया वही सुनाएंगे। विद्यासागर महाराज की वाणी आप सुनोगे, पूर्वाचार्यों की, ठीक है। आज पढ़ो, आओ, नहीं तो अलग से पढ़ लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर। जीवन में 3 शास्त्र कम से कम। जल्दी से हाथ उठा दो, किस किस को आशीर्वाद चाहिए उठा दो। जीवन भर में 3 शास्त्र जरूर पढ़ेगा। जैन हो गए तो उठाओगे, और जैन नहीं हो गए तो नहीं उठाओगे। जिसको जैन बनना होगा उठाओ, उठाओ जल्दी से, उठाओ जल्दी उठाओ। तो मैं भी उठा रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, सबको आशीर्वाद। चलिए बोलिए महावीर जावानी के ज्ञान पे सुझे आलो, सोवानी मस्तक सदा देखो, हे दिलवानी आरती तो जो तेरी शरण आवे, सो आवे सुख से देव जो हरिहंत को गुरु सेवा दया धर कालो सदाए ओम से
ओम ह्रीं श्री बोल सरस्वती भावनाय नमः। 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 ओम